गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो बेटा जी अज असी नवा टॉपिक करन जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव का टॉपिक है भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल विच भी 4 नंबर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के आ जाता है। सो चंगी तरह देखना। सो सब तो पहला मैं इसके फार्मूले तुहानूं दसांगा, जरूरी फार्मूले। सो साडा सब तो पहला है कि असी स्लोप किस तरह फाइंड करनी है। सो सब तो पहला बेटा तुहानूं पता होना चाहिए कि 9th 10th क्लास में तुसीं पढ़िया है कि स्लोप हुंदी की है। स्लोप नूं आपां कह सकते हैं कि उचाण जां निमाण। उचाण जां निमाण का मतलब आपां ये कह सकते हैं कि असी दीवार दे नाल इस तरह पौड़ी लाई है। दीवार दे नाल जिहड़ी पौड़ी लगी आ वो इस तरह लगती है ना कि जिद्दां एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस हुंदा। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस हुंदा ना, दीवार नाल पौड़ी इस तरह ही है ना। सो वो जी दीवार नाल पौड़ी लगी है उन्होंने आपां कहंदे हैगे स्लोप। तो स्लोप नूं आपां रिप्रजेंट करते हैं एम नाल। किहना करते रिप्रजेंट एम नाल। सो स्लोप कड्ढण दे साडे कोल 4-5 तरीके आ। सब तो पहला स्लोप किस तरह कड्ढणी। इफ इक्वेशनस ऑफ कर्व इज गिवन, अगर कर्व की इक्वेशन दी हो, कर्व मतलब साडे कोल कोई भी इक्वेशन दी हो, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कुछ भी कर्व दी हो, उस कर्व का जो असी डेरीवेटिव किया, डेरीवेटिव करन तो बाद जिहड़े पॉइंट सानू दिते आ वो विच पुट कर दईए तो साडे कोल स्लोप निकल जाता। फंक्शन का डेरीवेटिव जिहड़ा कीता, डेरीवेटिव इदां भी लिखते इदां भी लिखते हैं। डेरीवेटिव करन तो बाद जिहड़े विच पॉइंट पुट कर दईए तो सानू स्लोप मिल जाती, उन्होंने कहा जाता एम के बराबर। सैकेंड, इफ एंगल इज गिवन, अगर किसी इक्वेशन के विच एंगल दिता है कि एंगल 40 डिग्री 45 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, कुछ भी एंगल दिता है तो उत्थे स्लोप कढ़नी हो एम इज इक्वल टू tan थीटा। याद रखना। इफ 2 पॉइंट इज गिवन, अगर 2 पॉइंट सानू दिते होण x1 y1 x2 y2, तो स्लोप कढ़न का तरीका होंदा है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये तुहानू पता भी होएगा क्योंकि असी +1 दे विच स्लोप दी लाइन दी इक्वेशनां कट्टियां है, उन्हां विच हैगा सारा कुछ। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो, लाइन की इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो स्लोप कढ़न का तरीका होंदा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ਜਾਂ फिर इनू ये भी कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की है माइनस, दैट इज माइनस a ओवर b, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतने कैपिटल बी पा लियो बेटा, कैपिटल बी। ठीक है जी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो साढ़े पास आ गया 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की हुंदा, अगर टेंजेंट नू बटियां दे विच लिख दिता जाए 1/m, 1 ओवर m लिख के मोरे माइनस पा दिता जाए, उन्होंने कहते स्लोप ऑफ नॉर्मल। कहने का मतलब कि जदों तुसी टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया, ਉਹਦਾ पुट्ठा कर दिओ, मोरे एम पा दईए, उन्हें कहते स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होंदा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की होंदा y माइनस y1, जिथे m आया उसकी जगह की आ गया -1 ओवर m x माइनस x। ये साढ़े को बेटा जी 7-8 फार्मूले आ, बहुत ही जरूरी। इस तो बिना ये टॉपिक समझ नहीं आना और ये बहुत ज़्यादा आसान, एको ही एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है जी, देखते हैं आप नाल दे क्वेश्चन, जिहड़े ना पता लगू मैं दस्यो, मैं दोबारा समझा दूंगा। नैक्सट आप ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, साढ़े पास नैक्सट क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आ होंदी कर्व, इदां दी इक्वेशन, कोई भी कर्व, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x कोआर्डिनेट। x कोआर्डिनेट याद रखना की क्या है,
एक्स कोआर्डीनेट। एक्स कोआर्डीनेट का मतलब होंदा एक्स की वैल्यू मैनू की दे गया 3। जो वाई कोआर्डीनेट क्या होवे तो वाई की वैल्यू साडे कोल की आएगी 3। सो फस्ट ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ dy ਓਵਰ dx, x ਦੀ ਕਿਊਬ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3x ਦੀ ਸਕੁਅਰ और 3x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3, 2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ x ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ a b c ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3। ਆ ਦੇਖੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, मतलब ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਕੀ ਸੀਗਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24। ਕੀ ਆ ਗਿਆ 24। ਇਹ 24 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ m, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। m ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਕਰਵ। ਦਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਕੱਢਣੀ ਇਹਦੀ। ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ। ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। सो इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पाई बाई 2। पहला आ गया dx ओवर d थीटा, 1 का डेरीवेटिव 0, a इदा ही आ गया, साइन का डेरीवेटिव माइनस cos, साइन का डेरीवेटिव cos, सॉरी cos, ये cos इस आ गया माइनस cos थीटा। हुण आ जाओ इधर b, y का आ गया dy ओवर d थीटा, पहला आ गया b cos ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਆ, 2 ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 2b cos ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ sin ਥੀਟਾ। ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2b sin ਥੀਟਾ cos ਥੀਟਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ dy ਓਵਰ d ਥੀਟਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢਣੀ, ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ dy ਓਵਰ dx। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ इक्वेशन बाई पैरामीट्रिक इक्वेशन, डेरीवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। उस फार्मूला की होंदा सी डेरीवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन का फार्मूला की होंदा सी। इत्थे मैं डायरैक्ट लिखता, मैं तुहानूं दस दिना इस दा फार्मूला मैं इत्थे लिख देना। की फार्मूला होंदा सी? इहदा फार्मूला होंदा सी dy ओवर d थीटा बटे dx ओवर d थीटा। याद रखना इहदा फार्मूला होंदा सी dy ओवर d थीटा बटे dx ओवर d थीटा। तो dy ओवर d थीटा कितना बेटा देखियो आ लिखा dy ओवर d थीटा ऊपर लिख लिया, नीचे dx ओवर d थीटा, dx ओवर d थीटा आ दिता लिख लिया जी। ए माइनस ना माइनस कटिया गया, कॉज ना कॉज कटिया गया, बच की गया 2ba ओवर साइन थीटा। ये आ गया थीटा की वैल्यू मैनू दे गया कितनी है 90 डिग्री। जो इतने 90 पुट किया तो साइन 90 होंदा 1, साइन 90 की वैल्यू की होंदी 1। तो जो 1 नूं इन्हां मल्टीप्लाई किया साडे कोल ये आ गया, ये बन गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। किहदी वैल्यू आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर सानू स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं किया, सानू क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो जिहड़ी m की वैल्यू हुंदी उहनूं पुट्ठा कर दिओ। आ m की वैल्यू ये आ गई, इहनूं कीता पुट्ठा, पुट्ठा करके की आ गया a ओवर 2b, क्योंकि नॉर्मल का फार्मूला होंदा -1 ओवर m। मोरे माइनस भी आ गया तो यदा पुट्ठा भी कर दिया। ये आ गया साडे कोल स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। सो फस्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कढ़नी, जे टेंजेंट निकल गई नॉर्मल तो निकल ही जाता, क्योंकि टेंजेंट का पुट्ठा कर दिओ तो मोरे माइनस ला दिता जाए तो साडे कोल नॉर्मल बन जाता। सो एक्स की क्यूब का डेरीवेटिव 3x की स्क्वायर, एक्स का डेरीवेटिव 1 और एक्स की वैल्यू 2 दी है। आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आ डेरीवेटिव कढ़ के एक्स की थां ते पुट करता 2, इत्थे 2 पुट किया 2 दूनी 4 ती 12, 12 माइनस 1 11। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट निकल गया, मैं की कढ़ना नॉर्मल। इसका पुट्ठा की हो गया बेटा, इसका पुट्ठा आ गया 1/11 तो मोरे की लाता माइनस। मैं यही दसिया सी टेंजेंट का पुट्ठा करके मोरे माइनस ला दो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाता। ये बन जाता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सेम क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। सो सब तो पहले इसका डेरीवेटिव किया, डेट इज 12x दी 3 माइनस 4x का डेरीवेटिव आ गया 4
सो x की वैल्यू दी है 4 तो तुसी ये x की वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट करके m ना रिप्रजेंट किया m इज इक्वल टू dy ओवर dx तो x की वैल्यू π/4 पुट कर दें। ये भुलेखा नहीं खाना तो किते x की वैल्यू इत्थे पुट कर दिओ, इत्थे नहीं जिहड़ा डेरीवेटिव कीता है आ देखो डेरीवेटिव कीता इत्थे 4 पुट की 4 चौके 16 16 चौके 64 64 नूं 12 नाल मल्टीप्लाई करके विच 4 माइनस किया ये आ गए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल की हुंदा इहदा कर दिओ पुट्ठा ते मोरे ला दिओ माइनस। ओके जी। सो आ क्वेश्चन जिहड़ा तुसीं आप करना है, सब तो पहला क्वेश्चन मैं करवाया सी सेम इहदे नाल दा, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट पॉइंट हुज x कोआर्डिनेट इज 2। x कोआर्डिनेट इज 2 का मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। पहली एग्जाम्पल करवाई सी, ठीक है जी। ये तुसीं आप करना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x दी क्यूब माइनस x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो सब तो पहला इसका डेरीवेटिव ये आ गया जी 3x स्क्वायर, x का डेरीवेटिव 1, x की वैल्यू मैं इतने पुट करती 2, इतने जो पुट की 2 दूनी 4 थी 12 माइनस 1 11, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो नॉर्मल कढ़ना यदा पुट्ठा किया तो मोरे माइनस लाता स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट नॉर्मल। एक्स की वैल्यू दी वाई की वैल्यू दी तो टी इज इक्वल टू 2, वही आ गया डेरीवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो डेरीवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन साढ़े कोल की आया। तो सब तो पहले डी एक्स ओवर डी टी यदा डेरीवेटिव 2at, डी वाई ओवर डी टी यदा डेरीवेटिव 2a, का डेरीवेटिव 1, 2a बच गया। सो फार्मूला की होंदा स्लोप का डी वाई ओवर डी एक्स असी की पता करना डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, जिदा मैं पिछे दसिया सी तुहानू डी एक्स ओवर डी थीटा डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा दसिया सी ਉਹਦੇ डी वाई ओवर डी टी तो डी एक्स ओवर डी टी। सो डी वाई ओवर डी टी मेरे को है 2a तो डी एक्स ओवर डी टी मेरे को 2at, 2a ना 2a कट्टिया गया रहेगा 1 ओवर टी और टी की वैल्यू मैंने दी है 2। अगर मैं इतने 2 पुट करदा वा मेरे को आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। की आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल की हुंदा जिन्नी एम की वैल्यू आई ਉਹਦਾ कर दिओ पुट्ठा तो मोरे ला दिओ 1। हुण तुसीं आप पता तुहानूं सारे बच्चों नूं कि 1/2 का पुट्ठा हुंदा 2, 1/2 का उल्ट की हुंदा 2 तो मोरे ला दिओ माइनस। आ देख लो मैं कीता माइनस 1/2 1/2 ये ऊपर जाके बन गया 2 माइनस। ठीक है जी। ये सीगे अज दे सिंपल जे क्वेश्चन, ये सीगे स्लोप पता करने। इस स्लोप दे नाल ही असीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी असीं गल करांगे। अज लई इन्ना ही, चंगी तरह तुसीं इस नूं देखना। और बच्चों प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल नरपिंदर कैपिटल च फिर मैथमेटिक्स लिख के फिर सिंह, नरपिंदर मैथमेटिक्स सिंह। प्लीज़ मेरी वीडियो नूं लाइक करो, मेरी वीडियो नूं शेयर करो, उत्ते कमेंट भी करो। जे तुहानूं चंगा लगदा तो वधिया करो, जे नहीं चंगा लगदा बेशक दी माड़े कमेंट भी कर दिओ, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैनूं तुहाडे नाल कोई गिला शिकवा नहीं होएगा। मैं सगों होर वीडियो वधिया बनाएगा। तो अपने कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई भैन, कोई भरा नूं कहो कि साडे सर दा चैनल जरूर सबसक्राइब करन। तो बेटा रिक्वेस्ट है सारे बच्चों नूं कि मेरा चैनल जरूर सबसक्राइब करो तो बैल आइकन नूं जरूर दबाओ तां जो नोटिफिकेशन तुहानूं मिलदे रहे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।